अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। उपयोग समाज के लोगों को कहो कि आप हमारे संस्था में आओ, हम पैसा नहीं लेंगे, आप प्रवृत्ति करो। मतलब ये संस्था जिंदे व्यक्तियों के उपयोग से ही वो जिंदी है, नहीं तो जिंदी भूतिया बैल, क्या बोलते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, बहुत जगह पे कहा है, देश में विदेश में भी मैंने जब जब व्यक्तियों का समूह होता है तो मैं कहता हूँ उपयोग करो इसका, बहुत सारे उपयोग कर सकते हो। आप ऐसा करो, यहाँ के बच्चे स्कूल कॉलेज के, आप कहो यहाँ आके पढ़ो, आपको कमरा दिया जाए, पढ़ो शांति से, उसमें क्या खराबी है। कभी महिला इकट्ठे होकर उनको भजन करना है तो करने दो, क्या तकलीफ है। कोई कहता है आपको योगा करना है तो करो, कोई कहता है आपको ध्यान के लीजिए तो दे दो। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट, समाज उपयोगी और धर्म उपयोगी प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी, तभी ये संस्था की वैल्यू होगी, सभी लोगों के जीव पर उसका नाम होगा। जो बच्चा पढ़ेगा वो कहेगा हाँ मैं यहाँ पढ़ के बड़ा हुआ। आप समझे, यहाँ लोगों को कहेगा। और छोटे छोटे त्योहारों को भी बनाओ। देखो बात यह है कि स्थापना का मतलब होता है एक्टिविटीज। राम जन्मभूमि मनाओ, कृष्ण जन्मभूमि मनाओ, महावीर की भी मनाओ, शिव की भी मनाओ, स्वामीनारायण की भी मनाओ, क्या तकलीफ है। समझ में आया? हाँ, मतलब एक्टिविटीज करते रहो। क्या करते रहो? और प्रवृत्ति करते रहो तो जगह भी एक्टिव होगी और कुछ न कुछ लोग, बड़े लोग भी अपने अपने हिसाब से पैसा अपने आप देंगे, क्योंकि और कहीं भी बाहर प्रोग्राम करना है तो उनको पैसा तो देना ही नहीं। तो यहाँ करेगा तो क्या तकलीफ है। आपको कहना है कि आप जो मर्जी को दे सकते। तो हमारी कल्चर ऐसा होता है कि हम कभी मुफ्त नहीं। हमारे जैन धर्म में पहले, अभी तो कम है, पहले जमाने में कोई भी धर्मशाला और भोजनशाला में पैसा नहीं होता था। हाँ। अभी तो हो गए, मतलब मैं पहले की बात, आज से 20-25 साल पहले की बात करता हूँ, नहीं थे। रहने का खाने का फ्री। अभी देखो, मगर कोई जैन ऐसा नहीं था कि खाना पीना फ्री खाएगा, वो कुछ न कुछ देगा अपने मर्यादा के आगे, मगर फ्री नहीं खाएगा। उसको भी मालूम है कि संस्था हमारे लिए है। आप समझे, मतलब नियति ऐसी होती है, आप समझो। और दादा भगवान ने भी खुद कहा था उस समय तो कि रहने का खाने का पैसा नहीं, लेने का पैसा आपको बहुत आएगा। आप समझे। आपको ये भी मालूम है कि जो लोग गौशाला चलाते हैं, क्या चलाते हैं, इसमें हजारों लाखों रुपए का खर्चा आता है कि नहीं। वहां प्रवृत्ति क्या है? कुछ नहीं है। इसको खिलाना पिलाना, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यही तो है ना। फिर हजारों लोग दान देते हैं और चलती है ना, तो उनके लिए भी देते हैं। तो क्या संस्था के लिए नहीं देंगे? अगर प्रवृत्ति नहीं देंगे? अगर मैं एक संस्था में आता हूँ साल में 25-50 बार, तो मेरा मन नहीं होगा मैं कुछ ना कुछ दूं? नहीं होगा ही अपने। ये कोई नई बात नहीं है, मगर एक्टिविटीज होनी। समाज का जीवन संस्था के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बच्चे की प्रवृत्ति, पढ़ाई की प्रवृत्ति, बच्चे को खेल होता है,
पब्लिक स्पीकिंग होता है, अलग अलग धर्म की प्रवृत्ति होती है, आप समझे, बहनों की प्रवृत्ति, युवाओं की प्रवृत्ति, युवतियों की प्रवृत्ति, ऐसी एक्टिविटीज होगी तो संस्था का उपयोग होगा और संस्था के लिए सम्मान जाएगा, तो पैसा तो सेकेंडरी होगा। आप समझे, देखेंगे सब जानेंगे, सबको पता लगेगा। मैंने पहले भी कहा था, आप ऐसा करो, आप कह के गए स्वामी जी हो रहा है पूरा काम ये स्वामी जी आपने जब से कहा है हाँ, वहाँ की एक्टिविटीज बढ़ी हैं हाँ। और उसका उपयोग भी हुआ है आपके मार्गदर्शन के बाद ही वो नहीं, मैं कहता हूँ हाँ। कम से कम, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ। कम से कम बच्चे को कहो जब आपकी एग्जाम है तो यहाँ आके आप पढ़ सकते हैं, आप समझे, हो सके तो उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था, नाश्ता खाना नहीं करो, चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी, हाँ। पानी तो पीना मिलेगा, एक बार चाय दे दो, खत्म हो गया, और तो बड़ी उसकी इच्छा भी नहीं होती है, मगर उसको लगेगा मैं पढ़ाई करता हूँ, घर से दूर हूँ, शांति से मैं पढ़ूंगा, हमारी जगह तो खाली पड़ी है, और घर में बेचारा छोटा घर होता है, घर में आदत पड़ती है, आवाज भी आती है, बच्चे भी खेलते हैं, वो भी क्या करेंगे, उनके पास और कोई रास्ता है? अब तो हमारे पास ऐसे भी खाली पड़ा है। आगे का प्रोसेस लाइब्रेरी बनाने का ही है वहाँ। नहीं, लाइब्रेरी तो बनाई है आपने, पर लाइब्रेरी का यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आप लाइब्रेरी ऐसी बनाओ, भले थोड़ा खर्च होगा, न्यूज़पेपर आने चाहिए, मैगजीन आने चाहिए, तभी लोग रेगुलर आएंगे। सही। 4 न्यूज़पेपर कोई कॉस्टली बात नहीं है, 4 मैगजीन महीने में आएगा कॉस्टली बात, मगर वो पढ़ने के लिए भी लोग रेगुलर आएंगे, और रिटायर्ड लोगों के लिए तो स्थान भी ये रहेगा, मतलब एक्टिविटी। अच्छा, और उसमें रिटायर्ड लोगों के पास तो होंगे, देखो आप आते हैं कोई बात नहीं, मगर थोड़ी सेवा करो, यहाँ आते हैं तो इसका ध्यान रखो, तो वो रखेगा। 4-5 दिन के लिए आप सिक्योरिटी करोगे तो वो करेगा, जब 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 वो वहां लाभ लेता है तो सेवा भी देगा, और ऐसी सेवा जो कर सकता है, आप समझे। तो मेरा कहने का, चलो भाई ये 2 कमरा हमने बच्चों के लिए दिया है, तो ये बच्चे आए तो उनको बैठने की सुविधा, और टाइम बताया वो टाइम पे चाय की सुविधा बना के उसको दे देना, तो ऐसा छोटा मोटा काम भी करेंगे, रिटायरमेंट वहां बैठे। बात बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है, और बहुत पैसे भी नहीं लगेगा, मगर आपकी संस्था 365 डेज एक्टिव होगी। या योगासन करवा, सुबह भाइयों के लिए कराओ, दोपहर बहन योगासन करवाएगी, अच्छा है। सुबह बहनों को टाइम नहीं मिलता है तो दोपहर को लोगों को 4 से 5, 3 से 4 एक्टिविटीज। कोई कहता है मैं ध्यान करवाता हूँ, ध्यान कराए, अपने को क्या तकलीफ। हमने ध्यान के लिए भी दिया था, ध्यान की एक संस्था थी, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वहाँ ध्यान का भी करवाया था। बहुत अच्छा, मतलब रेगुलर करवाओ। आपको एक ऐड देना है न्यूज़पेपर में, लोकल में, कि ये हमारी संस्था है, जिसको भी यूज करना है वो सामाजिक और धार्मिक काम के लिए कर सकते हैं, कॉमर्शियल काम के लिए नहीं कर सकते, यहाँ आके काम करके पैसा नहीं कमाए, आप समझे। और अगर किसी को लग्न के लिए, बर्थडे के लिए तो फिर वो चार्ज लेने का, इसमें क्या है, शादी करना है तो पैसा लेने का, किसी को कॉमर्शियल मीटिंग करना है तो भले करें, पैसा लेना है, आप समझे। तो मतलब मेडिकल कैंप कर सकते हैं, डॉक्टर यहाँ फ्री आएंगे, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, हमको तो जगह देना है, बहुत बहुत तो आपको चाय पानी की व्यवस्था करनी और कुछ ज्यादा, मगर एक्टिविटीज मेन चीज। तो संस्था जिंदे लगेगी, छोटी छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। और आपको लगेगा कि पैसा ज्यादा होता है, मैं आपको बताऊं रास्ते बहुत हैं। हमारे अहमदाबाद शहर में न्यूज़पेपर आते थे, एक सामाजिक संस्था है, तो उन्होंने कहा कि जो न्यूज़पेपर आते हैं वो 12 बजे तक पढ़ने के लिए मिलेंगे, 12 बजे तक कोई व्यक्ति को 50% में दे देंगे, 50%। मैगजीन 1 वीक तक रहेगा, नेक्स्ट वीक में आपको 50% में मिल जाएगा। तो 50% तो आपको मिल गया है, आप समझो, उनको तो पढ़ना है।
कम पैसे में, सही है। आपको फुल पैसा मिलता है तो 50% मिलता है। तकलीफ क्या है? आप सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, बात तो एक ही है ना। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए। आप बच्चे और युवा के लिए, युवा युवतियों के लिए बहुत प्रवृत्ति कर सकते। थोड़ा 2-4 व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चाहिए, वो समाज को इंस्पायर करे कि आपकी प्रवृत्ति सामाजिक यहाँ करें। समझ में आए? मतलब एक्टिविटीज होगी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपकी संस्था जीवित लगेगी। क्या लगेगी? वैसे भी हमारी उम्र हो जाती है, इसकी भी उम्र हो जाएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसमें कोई फायदा नहीं है। करोड़ों रुपया लगा हुआ है समिति में। वही तो मैं कहता हूँ, आउटपुट क्या है? मेहनत से उसमें खूब लगाया। कितने लोगों ने कितना डोनेशन दिया है, कितना दिया है। जितने भी दिया है हम उसको धन्यवाद कहते हैं। नहीं, उसका ये रहता है ना कि ये हमेशा इस तरह से ही रहे, जिसने लगाया है तन मन धन। तो उसको ये है कि ये सब एक्टिविटी होती रहे, चालू रहे, जैसे शुरू में जैसे चला था, क्या रौनक थी, उसी तरह से अब ऐसी ही रौनक उसमें बनी रहे। वो हो सकती है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं। हाँ। 2-4 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए हाँ, बस। जो समाज के साथ जुड़ा है और समाज को इंस्पायर करे कि आपकी ये सामाजिक प्रवृत्ति यहाँ कर सकते हैं। और जैसे जैसे लोग यहाँ जुड़ेंगे, फिर आप कहोगे कि यहाँ शादी भी करवा सकते हैं पैसे लेकर, या बर्थडे पार्टी भी करवाते हैं पैसे लेकर, या किसी और छोटा मोटा प्रोग्राम करना है अपना पर्सनल, वो भी करते हैं पैसा देकर। तो जुड़ेंगे तो फिर आएंगे ना। समझ में आया? बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं छोटे छोटे बात, क्योंकि देखो दुनिया में जो चलता है उसी माहौल में आपको रहना चाहिए। सही। हमारे पास जो टीवी माध्यम है, टीवी, तो टीवी के अंदर हर सैटरडे या संडे एक शो रखो। शो समझते हैं? अभी तो फिर बता सकते हैं, पहले जमाने में तो रील लाना पड़ता था। अभी तो आप मोबाइल से कनेक्ट करके आप टीवी बता सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बता दें। यस कि नो? पैसा भी एक बड़ा स्क्रीन टीवी ले लिया और अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट वीक में ये आएगा, नेक्स्ट वीक में आएगा, लोग आएंगे। मतलब लोग जुड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप जो भी करेंगे वो देखें, पैसा तो देना नहीं। प्रवृत्ति बहुत कुछ कर सकते हैं, आप समझे? सबसे पहली प्रवृत्ति ये करो कि बच्चे को कहो कि आप पढ़ाई के लिए यहाँ आ सकते हैं। जी, जैसे लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, डिस्चार्ज में तो हम समझते हैं इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का रोल, लेकिन जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें ये चारों कैसे, मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्या, कैसे चार्ज में कैसे कैसे रोल होता है? यहाँ लाइव चार्ज है, यहाँ मैकेनिकल चार्ज है। अच्छा, तो इसमें यहाँ एक मिनट, डिस्चार्ज में मन बुद्धि कैसे बना? वो चार्ज हुआ था उसी के साथ चार्ज में है तब तो डिस्चार्ज में आया ना। जी स्वामी जी, अभी ग्रुप में कोई डिस्कशन हुआ था तो अगर चार्ज में मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है तो डिस्चार्ज में कौन लाएगा? वो बताइए। नहीं, वो तो है तो सही। तो प्रश्न आपका है कि चार्ज डिस्चार्ज में है, नहीं, तो डिस्चार्ज का ये तो आपका प्रश्न था। हाँ, ये प्रश्न था, इनका रोल है ना, जो मन का ये रोल है, बुद्धि का ये रोल, ये डिस्चार्ज में समझ में आते हैं। चार्ज में मतलब इस तरह से इस चार्ज में इनका कैसे रोल, ये रोल क्या क्वेश्चन था। वो चार्ज में जिस प्रकार का रोल था वही रोल का रिजल्ट किस में आता है? डिस्चार्ज। मैंने चार्ज में नक्की किया कि उनके साथ गुस्सा करना चाहिए, उनके साथ कड़काई करनी चाहिए, उनके साथ प्रेम करना चाहिए, इनको हेल्प करना चाहिए, ये आप चार्ज किया। तो डिस्चार्ज में क्या आएगा? यही मन बुद्धि चित्त अहंकार। स्वामी जी कंफ्यूजन यहाँ चार्ज बना है, यहाँ मैकेनिकल है। नहीं, वहाँ मतलब डिस्कशन हुआ था इसमें ग्रुप में, हमारे सभी महात्मा थे, तो उसमें एक महात्मा नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा ये तो अगले भाव में जब डिस्चार्ज में मन बुद्धि चित्त अहंकार का रोल होता है, चार्ज में नहीं होता।
लेकिन ये ब्लैंक होता है चार्ज में, मन बुद्धि चार्ज इस तरह से। हाँ, बहस वाली हुई। एक चार्ज में ब्लैंक होता है, वो पैदा होते हैं क्योंकि डिस्चार्ज अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर जैसे जैसे वो चार्ज होता रहेगा तब तो ब्लैंक नहीं बोलेंगे ना। तब तो नहीं बोलेंगे। अगर हम ब्लैंक कैसेट लेकर आए तो वो ब्लैंक है, मगर किसके लिए लाए? ब्लैंक रखने के लिए नहीं, ब्लैंक रखने। चार्ज करने। तो फिर क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो रखेंगे ना, तभी तो प्ले करके बजा सकते हैं, ब्लैंक बजा सकते हैं। चार्ज होगा तभी डिस्चार्ज होगा। आप कहोगे एक मिनट, आप कहोगे डिस्चार्ज में बुद्धि है, तो चार्ज नहीं है तो डिस्चार्ज में कहाँ है? चार्ज में होगी जब तो आएगा। चार्ज में बुद्धि नहीं है तो डिस्चार्ज में बुद्धि आएगी कहाँ से? चार्ज में अहंकार नहीं तो डिस्चार्ज में कहाँ से अहंकार आएगा? चार्ज में मन नहीं है तो डिस्चार्ज में मन कहाँ से आएगा? इसीलिए मैंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चार्ज किया है वही सेम मैच बढ़ते डिस्चार्ज में आता है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस है, स्पीच और एक्शन का जो बीच पड़ता है उनका जो कौन देता है? समझ में आया? मगर अंतस्करण तो हमारे पास ही रहेगा, जो चार्ज है वही डिस्चार्ज। चार्ज में आपके पास फ्रीडम है, डिस्चार्ज में नहीं होगी। समझ में आया? और वही प्रोसेस से मन, वही प्रोसेस से स्पीच और एक्शन के जो बीच लगा है उसी प्रकार से डिस्चार्ज आएगा कुदरत का। वो बोलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसी के मुताबिक मन रुचि डाल के अभी अंदर रहेंगे, क्योंकि चार्ज में कोशिश किया है वही किसमें आएगी? डिस्चार्ज। स्वामी जी ज्ञान लेने के बाद में ये तो मालूम हो गया कि जो भी कुछ हो रहा है ये जो वो हमने चार्ज किया उसका ही डिस्चार्ज है। ओके। लेकिन फाइलें आती हैं, काफ़ी फाइलें इतनी भारी होती हैं और उनमें हम एकदम इमोशनल होकर के वो लंबी हो जाती है, काफ़ी देर तक याद नहीं रहता है ज्ञान, जागृति दिन ज्ञान मिली हो जाती है बिल्कुल। तो ये कुछ समय के बाद में याद आती है, क्या उस समय आगे चार्ज तो नहीं हो सकता है, याद आ जाती है, ये तो पक्का ही है। तो इसका जो बीच का हिसाब रहा, इससे इसका थोड़ा मार्गदर्शन है। कुदरत ने हमको पांव दिया है चलने के लिए, ठीक है, और रास्ता देखने के लिए आंखें दी है, बराबर है, और आप चल रहे हैं मगर आंख का उपयोग नहीं करते हैं और ठोकर लगती है और आप गिर गए, तो गलती आंख की है, पांव की है? बोलते नहीं तो किसकी गलती है? क्यों गिर गए? नहीं, मैं व्यवहार की बात करता हूँ। कुदरत ने आपको चलने के लिए पाँव दिया है और देखने के लिए, फिर भी आप गिर गए, मतलब गिरना था ही। आप आंख दी, पैर से चल रहे हो। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? आंख और पाँव दिया, वो एग्जाम्पल क्यों दिया? कि दोनों दिया था, उपयोग नहीं करोगे तो किसकी गलती है? मेरे को आंख दिया मगर देखना नहीं है, तो फिर गिरोगे नहीं? आंख दिया वो काफी है कि उपयोग करना भी जरूरी है? बोलते नहीं है। तो ज्ञान देना लेना ही काफी है कि ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है? लिया खत्म हो गया, उपयोग नहीं करने का। उपयोग करने का हम तो कहते ले लिया ज्ञान, ले लिया वो इम्पोर्टेंट है कि लेने के बाद उपयोग करूंगा वो इम्पोर्टेंट है? व्यवहार में उपयोग करना उपयुक्त। समझ में आए? उपयोग नहीं करेंगे तो कोई क्या करेंगे?